पूरा मकान ही तोड़ दिया। तिल चल रहा था, रहने का जगह नहीं है। रिक्वेस्ट की थी कि हमारे छोड़ दीजिए, बस हमारा सामान निकालने दीजिए। ये तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैं तो मेरे आदमी को बोला। आपके आदमी को तो ये भी बोल सकते थे कि 5 मिनट रुक जाते, लोग अपना सामान निकाले। कहाँ निकाले? एक मिनट में एक सामान आपको दिख जाए तो बता दीजिए ना, ये कौन सी दुर्घटना है, बताइए ना। घर हमारी 40 साल के मेहनत मजदूरी से करके घर बनाए थे, घर तोड़ दिए। दोनों बेटी को लेकर के रोड पे सो रहे और कोई सुनवाई नहीं हमारी कर रहे हैं। न हॉस्पिटल, न पढ़ाई, न दवा खाना, कुछ भी, न खाने का ठिकाना है वहाँ। हमारे माँ बाप का सहारा से लिया पूरा। ये मासूम बच्चा जब ठंड में सोता है, कैसे उसको किस तरह की सुविधा मिल पा रही है? आज बिहार की एक बेटी रोड पे बैठी है, पूरी रात को ही सहायता है। ये गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को ही हटा रहे, बोले मर जाओ। क्या अगर आप चिल्ला सकते हैं कि हटाओ, निकालो, तो आप ये क्यों नहीं कर सकते? आपका घर टूट रहा होता, आपके परिवार के साथ ऐसा हुआ होता, जवाब दीजिए आप। इंदौर के नगरीय विकास के लिए फिर से एक बार बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है, जहां मानवीय आवाज जो है वो दब रही है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ यहाँ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि ना उनको नोटिस दिया गया, ना उनका मकान अवैध था, लेकिन तुरंत कार्रवाई करते हुए ये प्रशासन का जो है बुलडोजर चल रहा है। इस प्रकार से लगातार लोगों से बातचीत करेंगे और हम हकीकत दिखाएंगे कि वास्तव में लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल और आप जुड़ चुके हैं बतंगड़ से। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। अक्सर हम देखते हैं कि विकास के नाम पे क्या ट्रैफिक रोकने के लिए और इन सब तरह की बुलडोजर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए था? आपको क्या लगता है जो कार्रवाई हुई है कितने बहुत गलत हुई है। हमारे को व्यवस्था भी नहीं दी गई है, हमारा मकान तोड़ देगा इसलिए हम तोड़ कर रहे हैं। कह रहे थे कि ये वैध तरीके से नोटिस देगी, क्या आपको नोटिस मिला था? नोटिस दिया गया था, लेकिन हमको बोला गया था कि आपके लिए व्यवस्था करी जाएगी, उसके बाद आपके मकान तोड़े जाएंगे। आपको कोई व्यवस्था दी गई है? कुछ भी नहीं दी है, हम तोड़ कर रहे हैं। मतलब आप लोग रोड पे रह रहे हैं, पानी बिजली इन सबसे तो आपके बच्चों को तो दिक्कत हो रही है? वहाँ रह रहे हैं, हम बैंक में खड़ी है, आप वहाँ चलिए। पूरा मकान ही तोड़ दिया। तिल चल रहा था, रहने का जगह नहीं है। मुआवजा दिया? कुछ भी नहीं, रहने की जगह नहीं, कुछ भी नहीं दिया। एक एक तिनका जोड़ करके एक बुजुर्ग, एक परिवार रहता है। आज उस तिनको को किस तरह से भस्म में बदल दिया गया है और आज इनके आंसू बता रहे होंगे इनकी तकलीफ और दर्द। क्या ये इंदौर का विकास इस तरह से हो रहा है कि लोगों की इन मशीनों की गूंज में इन लोगों की जो आंसू है, आवाज है, वो दबाई जा रही है? लगातार हम ऐसी ही पत्रकारिता करके आपको दिखाएंगे जहाँ लोगों के हित की बात होगी। आप बताइए, आप रह किस तरह से रहे हैं? एक किया था, वो भी टूट गया। बारी में रात भर पड़े रहते हैं। बाहर आप रात भर पड़े रहते हैं? वहीं पर पड़े रहते हैं, और कहाँ जाए? आपके बहू बेटे नाती पोते सब, मतलब सोच कर देखिए, पूरा परिवार बेघर हो गया। एक बुजुर्ग जो है वो खुले आसमान के नीचे सोने को, इस मलबे के पास सोने को मजबूर है। मैं प्रशासन से और नगर निगम विकास जो करते हैं हमारे मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी से पूछना चाहूंगी कि ठीक है, आपने कार्रवाई की, आपको लगता है ये वैध है, लेकिन जो सवाल है आप उनको कैसे दबाएंगे? क्यों इनको आवास नहीं दिया जा रहा है? क्यों इनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं दी जा रही? क्यों लगातार ये खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर है? एक मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज त्राही कर रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये मुश्किलें आपके लिए पैदा कर रही हैं? क्या लगता है, आप लोग को आवास नहीं दिया गया? ये टीन वगैरह आपने खुद से बना के हम लोग रह रहे हैं। घर हमारी 40 साल के मेहनत मजदूरी से करके घर बनाए थे, घर तोड़ दिए। सरकार मुआवजा दे रही है? नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। पेपर में छाप दिए थे जो हमने इन लोग के घर अलॉट कर दिए, नहीं करे हैं। बाकी उसमें भी दूधिया सनावत में कुछ सुविधा नहीं है वहाँ पे, न हॉस्पिटल, न पढ़ाई, न दवा खाना, कुछ भी, न खाने का ठिकाना है वहाँ पे। मतलब जहाँ सरकार रहने के लिए भी दे रही है वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें, नियम यही कहते हैं कि अगर इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई होती है और लोगों को रहने के लिए व्यवस्थित आवास दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, पानी बिजली हर चीज की सुविधा कराई जाती है, लेकिन आज ये अपने हाथ से पूरा परिवार ये टीन का छप्पर बनाकर रह रहा है और उखाड़ने के लिए। और सोचिए, ये भी क्या ये 3 मंजिला मकान था और ये उखाड़ने के
बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से पूरा खत्म कर दिया। 40 साल की मेहनत थी मेरे मम्मी पापा की, महिलाएं रहती है, पापा अच्छा, रहते नहीं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है सरकार। 3 महिलाएं एक मासूम बच्चे को लेकर के इस ठंड में रह रही हैं। इस मासूम बच्चे को देखिए, यहाँ महिलाएं जो हैं जिनका 4 मंजिले का घर था, आज ये महिलाएं बाहर खुले आसमान के नीचे सो रही। इतने गाड़ी चलाता है, बाहर ही रहते, हम दोनों बेटी को लेकर के रोड पे सो रहे, पर कोई सुनवाई नहीं हमारी कर रहे, मालूम कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम नहीं भर सकते, हमारे 12 लाख का कर्जा अभी 2 साल पहले ही घर बनाया था, और पहले बोल के गए थे हमें कि आपका घर नहीं टूटेगा, अगर टूटेगा भी तो आपका ओटला टूटेगा, जो भी आपको बोलेगा कि आपका घर टूटेगा तो हमारे पास लेके आना उसको। विधायक जी ने हमसे ये कहा था, और महापौर जी ने, रमेश जी ने कहा, पुष्पमित्र भार्गव जी ने आपको आश्वासन दिया था यहीं आके चौराहे पे कि आपका घर नहीं टूटेगा, आपका ओटला टूटेगा। आपको तो एक बार देखने तक नहीं आए कि कौन कैसे क्या रह रहा है। तो इस छप्पर को भी उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ये पूरा मलबा गिरा दिया, उसके ऊपर बना हुआ तो जानबूझ के पूरे उसके ऊपर ये गिरवा दिया। अगर ये टीन सोफा देखो, पूरा सोफा दब गया उसके पीछे। आप इन महिलाओं के आंसू देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे, दैनिक भास्कर जैसे बड़े जो चैनल हैं, जो बड़े प्रिंट मीडिया वाले हैं, वो उनके आप गूगल पे सर्च करिएगा तो दिखेगा कि सरकार ने सही किया है। क्या सरकार जवान लड़कियां, सच बात है ये। हमारी शादी के लिए मेरे पापा ने घर बनाया था कि अच्छा घर बनाएंगे तो अच्छी जगह शादी होगी, लेकिन अब शादी के पूरा मकान उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। हमारे माँ बाप का सहारा छीन लिया पूरा। हमारा तो कोई भाई भी नहीं है जो वो उनकी मदद करेगा। हमें जो चीजें करनी थी सब हमने ही करा, लेकिन उसको पूरा के हम दोनों तीनों माँ बेटी टिफिन बना करके एक एक ईंट जोड़ के हमने घर बनाया था। वो पूरे घर हमारा धरना दिया था, विधायक जी क्या पूरी रात धरना दिया था। हमारा ये कहना था कि हमारा निराकरण करे, हमारी बात की सुनवाई की जाए, जो हमारा पूरा घर गया है या हमें मुआवजा दिया जाए। आप जो आवाज़ की बात कर रहे हैं वहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम यही चाहते थे कि या हमें 15 लाख आवंटन किया जाए, जो हम हमारी व्यवस्था कहीं सिटी में कर ले। और हमारी आज पढ़ाई पे बात आ गई है, रोजगार पे बात आ गई है, यहाँ कुछ नहीं। आज हमारे चूल्हे सब मतलब पूरे गिर चुके, ध्वस्त कर दिए गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। हमने बहुत उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे छोड़ दीजिए, बस हमारा सामान निकालने दीजिए। ये तो क्या चिल्ला रहे हैं आप? मैं तो मेरे आदमी को बोल रहा हूँ। आपके आदमी को तो ये भी बोल सकते थे कि 5 मिनट रुक जाते, लोग अपना सामान निकाल ले। कहाँ निकाले? एक बैग में एक सामान आपको दिख जाए तो बता दीजिएगा। ये कौन सी दुर्घटना है, बताइए ना। क्या आप, अगर आप चिल्ला सकते हैं कि हटाओ, निकालो, तो आप ये क्यों नहीं कर सकते? आपका घर टूट रहा होता, आपके परिवार के साथ ऐसा हुआ होता, जवाब दीजिए आप। मैडम मैं जवाब नहीं दे सकता, आपको नगर निगम में बात करनी पड़ेगी। ऐसा आपको करने के लिए किसने कहा? क्या ऐसा करने के लिए किसने कहा? किसने कहा? मेरी तो मशीन चल रही है। प्रशासन क्या अधिकार है? नहीं, मैं प्रशासन का नहीं है, मशीन ऑपरेटर है। हाँ, मैं तो आप थोड़ा सा हृदय नहीं रह सकते कि 5 मिनट इन लोगों को दे दे अपना सामान मैडम निकाल? निकाल ही रहे ना। सर मैडम आपको नगर निगम बात करनी पड़ेगी, मेरा कोई लेना है ना। तो देख रहे हैं किस प्रकार से इन लोग की दादागिरी चल रही है कि 5 मिनट भी जब इनका खुद का घर गिर रहा होता तब इनको समझ में आता कि मलबे में दबना क्या होता है और परेशानियां क्या होती हैं। उसमें भी कुछ आधा सामान हमारा ध्वस्त हो गया है। हम लोग देखिए कैसे रह रहे हैं, पूरी रात इस ठंड में हम लोग कैसे बैठे थे। कोई अभी तक नहीं आया है यहाँ पर देखने हम लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े विधायक इस तरह के दोगले वादे करते हैं। आज इन नेत्रों में आंसू देख के क्या आपका दिल नहीं पिघलता है? क्या सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं और यहाँ निरीक्षण के लिए नहीं आ सकते? मैं एक मासूम बच्चा आपको दिखाना चाहूंगी। ये मासूम बच्चा जब ठंड में सोता है, कैसे उसको किस तरह की सुविधा मिल पा रही है, आज मासूम बच्चे तक की समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सरकार है। पुष्पमित्र भार्गव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि बड़े बड़े बोलते हैं कि आप भिखारियों को खत्म करेंगे, आप ये करेंगे। जब एक समृद्ध परिवार इस तरह रोड पे आता है तो आप किस तरह के दावे करते हैं? और हम रमेश मेंदोला जी के घर पे ही थे उस दिन। हमारे यहाँ जेसीबी आ गई, बोला गया कि है ना कॉल नहीं उठा रहे। आप बताइए, एक विधायक का कोई कॉल नहीं उठाएगा? वो इतने बड़े गद्दी पे बैठे, राज गद्दी पे बिठा रखा है, उनका कोई कॉल नहीं उठाएगा? हम गरीबों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे गले पे खंजर चलाया जाता? क्यों बड़े बड़े नेताओं के घर पे जेसीबी नहीं चलती? क्यों ये भी रोड आज सकरा भी है और चौड़ा भी है ना? हमने भी यही मांग की थी कि हमारा भी 7 फीट छोड़ दो और 7 फीट रहने दो, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमारी कोई सहायता तो करते हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट तो सुनते। ये 30 परिवार आज रोड पे आ गया, इनका कोई अधिकार नहीं है जीने का। इनने तो हमसे अधिकार छीन लिया जीने का।
क्या हम मर जाए जहर खा के? यही बोल रहे हैं हम लोग मर जाते हैं, या आप खुद हमें जहर दे दीजिए। और इन मौतों का कारण आप किसको मानेंगी? हम यहाँ के विधायक सबसे बड़े महापौर पुष्पमित्र भार्गव, यही लोग रहेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है। आज बताइए ना कितने दिन तक हम ऐसे जिंदगी जी पाएंगे? क्या सरकार यहाँ आके निरीक्षण करके इस परिवार की बात नहीं सुन सकती है? लगातार ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मासूम बच्चे, महिलाओं और जो है बुजुर्ग, उनको मतलब कोई वो नहीं हुआ। विकलांग व्यक्ति की भी दया नहीं आई, 9 साल से बेड पे है, उनको वो भी दया नहीं आई, सामान भी नहीं निकालने दिया। वो पैरालिसिस है। मैं यमुना में यहाँ पे आसपास में काम करती, कैसे भी गुजारा करती हूँ। अब तो ऐसे में किराए से भी नहीं रह पा रही हूँ। हम विकास के लिए मना नहीं कर रहे, कौन आएगा बाधा, कौन देगा? हम तो चाहते हैं कि विकास हो, हर कोई चाहता है कि विकास हो, लेकिन इस तरीके से विकास हो जो गरीब रोड पे आ जाए, ऐसा विकास कौन चाहेगा? आज बिहार में भी चुना, आज ये सब बिहार की बेटियां हैं, आज मैं बिहार से हूँ, आज बिहार की बेटी रोड पे बैठी है। बताइए ये कैसा चल रहा है? आज वहाँ की भी बेटियां रोड पे आ सकती है। आज लोग बिहार से हैं। हम भी बिहार से हैं। वहाँ इलेक्शन चल रहा है, लगातार विकास की बातें होती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज ये हालत है, बिहार की एक बेटी रोड पे बैठी है, पूरी रात कोई सहायता है और कोई मांग पूरी नहीं की जा रही है। तो आप लोग प्लीज है ना, बहुत सोच समझ के दीजिएगा वोट। कल से आपकी बेटी बहू वो भी रोड पे बैठी रह सकती है। ये सब बीजेपी के तहत हो रहा है? जी, बीजेपी की सरकार की तहत ही तो हो रहा है, आप लोग देख तो रहे हैं। कोई मांग नहीं सुनी जा रही है हम लोगों की। अब बताओ, आप हमको 18 किलोमीटर दूर फेंक दोगे, वहाँ जाके कैसे रहेंगे आप? कहाँ जंगल पे क्या व्यवस्था? दूधिया सनावतिया नहीं है, नीलगिरी परिसर, पहाड़ के नीचे घर दे रहे हैं हम, ईराद भी पहाड़ के नीचे दे रहे हैं। कितने कहाँ एकड़ जमीन दे रहे हैं या कुछ आवास दे रहे हैं? आवास योजना वही घर जो करे, उसमें भी 3 लाख रुपया हम लोग के देना पड़ेगा, जब जाके वो घर मिलेगा। अभी अच्छा, मतलब आपका घर टूट चुका है, आपके पास हर चीज की? हम लोग से 3,20,000 के मांग है। पहले मुठ में 20,000 जमा करो तो चाबी मिले, कहाँ से लाए पैसा? वैसे हम लोग के वो आवास योजना वाला घर नहीं चाहिए, क्योंकि हम बच्चे लेके वहाँ नहीं रह सकते। बच्चे लेके रहेंगे तो 1 हफ्ते में सब मर जाएंगे, ना खाने का सुविधा, ना किसी बात के सुविधा नहीं है वहाँ। रोजगार की भी सुविधा नहीं रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो हम लोग कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे? यहाँ तो बर्तन ठिकरा करके सब भाइयों अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जितना है इधर 29 परिवार, सब गरीब लाचार मजबूर है, और सरकार कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे सबके ऊपर ही गले पे चाकू फेर रहे हैं। गरीब है के नहीं सुनते, बाकी बंगले वाले लोग के कुछ नहीं करेंगे, आरी तिरछे रोड निकाल लेंगे, गरीब के नहीं सुनेंगे। 6 महीना से दौड़ दौड़ के हाथ जोड़ जोड़ के सबके परेशान हो गए, रात दिन एक कर दिए। आखिर में तो हम लोग के ये रास्ते पे रख ही दिए उठा के। कचरे समझते हैं, कचरे जैसे उठाओ और कहीं फेंक दो। ये गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को ही हटा रहे। बोले मर जाओ, जहर खा लो, मर जाओ, बोले जाओ रोड पे रहो, गरीबी नहीं हटा रहे। किसी के आंसू झूठ नहीं बोल सकते हैं और कोई डर के लाभ के लिए भी झूठ बोलते हैं। लेकिन लगातार बतंगड़ की टीम जो है आपको दिखाती रही है कि किस प्रकार से शासन प्रशासन का यहाँ गुंडा राज चल रहा है, और हम लगातार किसी की आलोचना से पहले उनसे ये दिखा रहे हैं, उन तक भी ये पहुंचे जिससे ये जो सुलह है इस पूरे मामले का हो सके कि जवान बेटियां बेघर न हो और बच्चे इस तरह रोड में तड़पने के लिए परेशान न हो। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे बतंगड़ के साथ, न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल के साथ कैमरा पर्सन देव सिंह। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।